आज बात करेंगे हम कर्क राशि। कर्क राशि के अवगुण और उनमें कौन सी बुराइयां हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही इस पर आपको बताने के लिए, लेकिन हमें लगा कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक सारे पॉजिटिव, सारे सकारात्मक ही हमारे वीडियो होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि मोटिवेशनल लगता है हमें, हिम्मत बढ़ाने वाले। ये केवल हम ही नहीं ऐसा बना रहे हैं कि हमने ये कुछ आपके, क्योंकि जब आप अपने कारण जो हैं जिनकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनको भी देखिए जानना ज़रूरी है। जब आप उनको जान लेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश हो जाएगी सुधार की, और जब सुधार होगा तो सफलता की राह पर आप अग्रसर होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि हम केवल पहली बार नहीं, और भी कई वीडियोस पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो मौजूद हैं जो सभी राशियों के अवगुण पर करते हैं चर्चा। हमने इसलिए बता दिया कि हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि हम ऐसी बात क्यों आखिर बता रहे हैं। तो बताने का देखिए मेन कारण यही है, यही एक रीज़न है कि आप अपने में सुधार करें, सुधार कर सकें। तो हम बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के अंदर खोट होता है। देखिए, आपने काफ़ी सारी तारीफ सुनी होगी, और कर्क लग्न और किनकी थी ये हम आपको बता चुके हैं। कर्क लग्न और राशि किनसे संबंधित? जी हाँ, श्री राम से। अब उन्होंने क्या किया कि, अब उदाहरण देखिए हमें उनका बताना पड़ रहा है, लेकिन ये यहाँ नहीं बता रहे हैं कि बुराई। तो उन्होंने भी देखिए चालाकी से, कि सुग्रीव ने कहा था हम साथ देंगे, तो उन्होंने बाली को क्या किया था? जी हाँ, उन्होंने पेड़ के पीछे से जा करके छुप कर उसके ऊपर वार किया। तो हम बात आज कर रहे हैं कर्क लगने वालों, सावधान हो जाएं। खोट होता है इनके अंदर। ये अपने मन की बात जो है वो कभी किसी को नहीं बताते हैं, ज्ञात नहीं होने देते। इनको अगर कोई पूछेगा भी कि आप क्यों परेशान हो या अपनी आप बात बताएं हमें, तो ये अपनी बात जल्दी से नहीं रिवील करते हैं, ये नहीं बताते हैं। और इनके अंदर एक अच्छाई भी कह सकते हो, उसको हम बता चुके हैं अच्छाई की तरह, लेकिन वो बुराई भी है, अति संवेदनशील। ये अति संवेदनशील होते हैं, इतने ज़्यादा कि इनको ऐसे कह सकते हो आप ओवर सेंसिटिव। ये इतना, इनको मतलब ज़रा सी बात पे बुरा लग जाएगा, और अगर कोई इनके साथ अपमानजनक व्यवहार कर देता है तो ये अपमानजनक व्यवहार का बदला लेकर रहेंगे, उसके साथ भी ये वैसा ही अपमानजनक व्यवहार जरूर करेंगे। और इनके अंदर क्या बुराई होती है? देखिए, बुराइयां तो बहुत हैं, फिर बताने पे अगर आ गए, लेकिन हम यहाँ कुछ की ही चर्चा कर रहे हैं जो प्रमुख हैं, ये कह सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, तो बहुत बड़ी गलत फहमी के शिकार हो आप भाई साहब। जी हाँ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। दिन है तो रात है। अच्छाइयाँ अगर आप में हैं, मानते हैं होंगी अच्छाइयाँ, तो बुराइयाँ भी ज़रूर हैं। इनको क्या रहता है? शक रहता है, इनको शक हो जाता है। अब कोई अगर इनको इनको भरोसा नहीं होता किसी पे, इनको विश्वास कराने के लिए कोई कुछ करे तब ये चाहे विश्वास करें या ना करें। अब देखिए एक शक का उदाहरण, कि सीता जब आई तो उनको कहा गया कि अग्नि परीक्षा दें, अग्नि से हो करके आए। तो ये हम देखिए उदाहरण भी हमने आपको बता दिया, हालांकि हमें ये नहीं था बताने का, सिर्फ इनकी कुछ बैड क्वालिटी बता रहे हैं। अवगुण की ही बात हो रही है, जो बुराई है जिनमें, उनकी बात कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे
अब हम बात करेंगे मकर राशि। मकर लग्न वाले कैसे होते हैं ये? अत्यंत आलसी, बेहद आलसी और सुस्त होते हैं ये अपने कामों को टालते ही रहते हैं। क्या ये अच्छी बात कही जा सकती है? उचित बात है। इनको अच्छे अवसर मिल रहे होते हैं, लेकिन अपने आलस्य के चलते ये उस कार्य में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जब कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो काम कहीं और किसी के पास चला जाएगा। इनका दूसरा गुण क्या होता है? अगला गुण इनका है जो आपने स्वयं देखा होगा, स्वयं जांचा परखा होगा। अगर नहीं तो आप आराम से इनके साथ आप कोई भी बात करें, निराशावादी। ये इतनी ज़्यादा निराशात्मक बातें करते हैं, निराशावादी बातें करते हैं, हतोत्साहित करने वाली बात करते हैं। आप इनके सामने कोई भी अच्छा सा आइडिया अपना प्रस्तुत करिए तो ये तुरंत खारिज करेंगे, मतलब तुरंत उसके अंदर बुराइयां ये निकाल के रहेंगे, निकाल देंगे। जो बातें नहीं हैं ये कुछ भी मनगढ़ंत बातें बना करके। और कैसे होते हैं ये? इनका अगला गुण है दंभ, दंभी होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा, उसको आत्मसम्मान नहीं कहेंगे, उसको अहंकार ही कहेंगे। देखिए थोड़ा बहुत तो हम खुद कहते भाई होना चाहिए, थोड़ा सा है तो अच्छी बात है, वो तो फिर स्वाभिमान है। जैसे धनु वालों का जो है, अभी उनकी बात पे आए नहीं है, बात बता रहे हैं हम कि उनमें जो होता है वो स्वाभिमान होता है, लेकिन उसको कई बार लोग, क्योंकि थोड़ा तेजस्वी और ओजपूर्ण चेहरा होने के कारण हो सकता है कई बार उसको लोग अहंकार ही समझ लें। वो एक अलग बात है, अलग चीज़ है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है? देखिए थोड़ा बहुत अहंकार, वही अहंकार क्या, वही स्वाभिमान थोड़ा बहुत होना भी ज़रूरी है। क्योंकि एक बात ये भी कही जाती है ना, बिना सान का बैल माटी मोल बिका। तो थोड़ा देखिए होना भी ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा है तो अच्छी बात है, थोड़ा वो देखिए सब लोग के अंदर होता ही है और वो ठीक भी है, चलेगा। लेकिन इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये अपने आप को इतना अच्छा और इतना सही समझते हैं और इनको लगता है बस जो ये कह रहे हैं बस वो ही सही है, बाकी कोई कुछ भी कह रहा है। अगर ये अपने काम में लगे हुए हैं, किसी का हस्तक्षेप इनको नहीं बर्दाश्त होता है। मकर राशि की बात कर रहे हैं ना, इनको कोई हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त होता है। अगर किसी ने कुछ भी इनको बोल दिया, मतलब चाहे वो इनके सही के लिए ही आया हो, इनके सुधार ही चाहता हो, और ये उससे भी इनको चिढ़ मचेगी। इनको बिल्कुल नापसंद है कि कोई इनको कुछ सिखाए या इनको कोई कुछ बताए। और इनमें क्या है? बुराई करना। हमने बताया ना, इनमें दंभी होते हैं, ये अभिमानी होते हैं। थोड़ा बहुत अभिमान तो ठीक है, वही बात फिर से दोहरा दी, लेकिन ये ज़्यादा ही। और ये क्या करते हैं? बुराई करते हैं लोगों की। चुगलखोरी में इनका भी कोई जवाब नहीं है, जैसे वही मिथुन वाली बात। लेकिन उनका तो फिर वो झूठ बोला करते हैं, उनका दूसरा ही ये चलता है। इनका क्या है? बुराई करेंगे ये, मतलब जिसमें बुराई देखो है उसको यदि आदमी कह रहा है तो वो देखिए एक सही बात है। लेकिन जब आप अच्छे को भी बुरा कह रहे हो तो ये क्या सही कह सकते हैं? ये तो गलत है ना, ये निरर्थक बात होगी। देखिए अगर कोई बुरा है उसको यदि बुरा कह दिया तो ये गलत नहीं है, ठीक है। और रावण है, उसने गलत किया या जो भी किया, उसने मारा। कंस है, गलत किया, मामा था। जबकि अगर उम्र का आदमी लिहाज करेगा, ऐसे भी तो समझना पड़ेगा ना। इसलिए जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, इसका निर्णय इस तरह से किया जाता है। लेकिन इनका क्या रहता है? मकर की बात कर रहे हैं, ये कुछ भी गलत बोलते हैं किसी के भी बारे में। भाई बुरे को कहो तो ठीक भी है, सही को भी ये बुरा कह देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अपना बहुत ख्याल रखें, काफ़ी ठंड है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभी कोई नहीं रहेगा, बता देंगे उनका भी जिनकी की शेष बची हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और हाँ, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। जय श्री कृष्ण।